नमस्कार साथियों, एसआईआर 2026 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जानते हैं इन चीजों के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। गणना प्रपत्र भरने के बाद और ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद में कुछ चीजें जो हमारे सामने समस्याओं के रूप में आ रही है, उनका कुछ क्लेरिफिकेशन है। पहला, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के निस्तारण है। तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के अंदर क्या है, वे मतदाता जिनके पिताजी का नाम या रिलेटिव का नाम 2002 में कुछ और था और अभी नाम कुछ और हो गया है, नाम में छोटा सा बदलाव आ गया है, सरनेम लगा दिया है, हटा दिया है, स्पेस हटा दिया है, स्पेस लगा दिया, इस तरह के कुछ चेंजेस आ गए, तो वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं। इस प्रकार की विसंगति के निस्तारण के लिए केवल दस्तावेज या गत एसआईआर का अंश तथा बीएलओ की अंडरटेकिंग के साथ बीएलओ ऐप पर अपलोड किया जाकर इनका निस्तारण किया जाए। यानी कि अगर आपके पास में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आई है ना, बीएलओ एप्लीकेशन के अंदर, तो अगर आप निर्वाचक हैं तो भी आप ध्यान से सुने कि अगर आपके माता पिता का नाम मतलब पिताजी का नाम अलग था, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन प्रकरणों से संबंधित किसी भी निर्वाचक को कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, है ना। इनके लिए कोई नोटिस नहीं आने वाला है। आपको यहाँ पर क्या अपलोड करना है, संबंधित दस्तावेज अपलोड करना है या गत एसआईआर का अंश अपलोड करना है, पुरानी एसआईआर है उसका अंश अपलोड करना है, तथा साथ में बीएलओ की अंडरटेकिंग, बीएलओ की अंडरटेकिंग क्या है वो बता दी थी मैंने पिछले वीडियो में, वो अपलोड करनी है। और इनको किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। बहुत सारे साथियों को कमेंट थे, क्या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वालों को नोटिस आएगा क्या? तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वालों को नोटिस नहीं आएगा किसी भी स्थिति में, बस आपको संबंधित दस्तावेज अपलोड करना है। अगर दस्तावेज के संबंध में कंफ्यूजन है तो सुन लें, है ना। दस्तावेज के संबंध में अगर कंफ्यूजन है तो सुन लें। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए किसी भी व्यक्ति का नाम 2002 या 3 की बात करें, उस टाइम मान लीजिए, है ना, रमेश था, क्या था, रमेश था। और अभी 2025 जो है ना, ये आपकी जो अभी ड्राफ्ट रोल आया है, इस ड्राफ्ट रोल में पिताजी का नाम 2026 वाला जो ड्राफ्ट रोल आया है उसमें रामेश्वर कर रखा है। क्या कर रखा है साथियों? रामेश्वर कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में उस कैंडिडेट का, है ना, वो जो कैंडिडेट निर्वाचक है जिसके पिता का नाम रामेश्वर है, उस कैंडिडेट का कोई सा भी डॉक्यूमेंट, उसका आधार ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, कोई भी, या अगर ये अवेलेबल नहीं है तो 2002 की जो आपकी एसआईआर है उसका अंश लेकर के वो अपलोड कर लेना है आपको, और साथ में बीएलओ की अंडरटेकिंग आपको भर देनी, ठीक है। दूसरे क्लेरिफिकेशन को देखते हैं। इन प्रकरणों के संबंध में प्राप्त किसी भी दस्तावेज को सत्यापन हेतु संबंधित डीईओ को नहीं भेजा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को नहीं भेजा जाएगा। यह बात क्लियर हो गई। अगली बात पे आते हैं, नो मैपिंग की सुनवाई संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु। नो मैपिंग का मतलब वे लोग जिनकी 2002 से पुरानी एसआईआर से कोई मैपिंग नहीं हो पाई, उनके संबंध में यह है, क्या कह रहा है कि इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण के लिए किन्हीं भी दस्तावेजों को सत्यापन हेतु डीईओ को भिजवाने से पूर्व, है ना, दस्तावेजों का सत्यापन को डीओ सर के पास भिजवाने से पूर्व संबंधित ईआरओ अथवा एईआरओ द्वारा निम्न कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यानी कि बीएलओ द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज ईसीआई द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की सूची के अनुसार ही है ना, कि बीएलओ सर ने, जिसको नोटिस आया है उसने डॉक्यूमेंट बीएलओ सर को भी दिया और बीएलओ सर ने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट, वो जो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उनमें से ही है। बीएलओ द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज में कोई कमी पाए जाने पर, यथा दस्तावेज सूची अनुरूप नहीं है या अपूर्ण है, या निर्वाचक की श्रेणीवार निर्वाचक स्वयं माता पिता के दस्तावेजों की भी आवश्यकता है, तो वे दस्तावेज भी प्राप्त कर एईआरओ द्वारा ईसीआई नेट के एईआरओ लॉगिन से हियरिंग मॉड्यूल में उपलब्ध विकल्प में अपलोड किए जाएं। यानी कि डायरेक्टली डीओ सर को नहीं भेजना है। अगर वो संबंधित दस्तावेज सबमिट कर रहा है कैंडिडेट, तो वो संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हैं। अपलोड किए गए सभी दस्तावेज स्पष्ट, सुसंगत और पठनीय हो। यानी कि अपलोडिंग में ध्यान रखनी है कि जो आपके दस्तावेज हैं वो व्यवस्थित तरीके से हों। यदि बीएलओ द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज उपरोक्त अनुसार नहीं, सही नहीं पाया जाए, तो संबंधित एईआरओ द्वारा दस्तावेज पुनः प्राप्त किए जाकर एईआरओ द्वारा एसीआई नेट के एईआरओ लॉगिन में हियरिंग मॉड्यूल में उपलब्ध विकल्प में अपलोड किए जाएं। तो ये प्रशासनिक काम हो गया, इसका सीधा निर्वाचकों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन निर्वाचकों से डेटा मांगा जाएगा, ठीक है। तो निर्वाचकों को देना है जिनके पास नोटिस आया है। इस प्रकार के निर्धारित संख्या के उपयुक्त दस्तावेज प्राप्त होने पर ही उन्हें अपलोड किया जाकर दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित डीओ को भेजा जाए। अन्य किसी स्थिति में दस्तावेज डीओ को सत्यापन हेतु प्रेषित नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपको साथियों, निर्वाचकों की बात करें तो आपके पास जो नोटिस आया है, तो नोटिस के जवाब में आपको कुछ डॉक्स भी देने हैं, डॉक्यूमेंट्स देने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपके बीएलओ सर जो है ना एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे। उनकी अपलोडिंग व्यवस्थित हो जाने के बाद ही जो सत्यापन है, सत्यापन के लिए प्रेषित किया जाएगा डीईओ सर को, है ना। तो अच्छा, एक बात मैं निर्वाचकों को कह दूं, किसी भी स्थिति में जाली दस्तावेजों का सहारा मत लेना। दस्तावेज नहीं है, अपर्याप्त है, तो आपका जो है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो प्रोसीजर होगा, जो कार्रवाई होगी, उसके तहत आपको मौका देगा इलेक्शन कमीशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस चीज से बचने के लिए कोई भी किसी भी तरह का जाली डॉक्यूमेंट तो मत ही बनाना साथियों, बाकी मामला बहुत ज्यादा उलझ जाएगा।
डिस्पोजल ऑफ हियरिंग मॉड्यूल में देखो, ये बात मैंने इसलिए कही कि हो सकता है कोई भोले मन का हो कि चलो यार मैं बनवा लेता हूँ, पर लफड़ा आ जाएगा बाद में, भविष्य में नहीं करना है ऐसा, कोई नवरा काम करना ही नहीं। डिस्पोजल ऑफ हियरिंग मॉड्यूल में अनमैप्ड निर्वाचक के प्रकरण के निर्णय के संबंध में, जहां निर्वाचक के समस्त सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध हैं किंतु वे स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि मैं जो है ना बाहर हूँ, मैं वहां पे उपलब्ध नहीं हो सकता हूँ, नोटिस का जवाब मैं खुद नहीं हो सकता हूँ, तो यहाँ पर एक उसका क्लेरिफिकेशन है साथियों कि श्रेणीवार दस्तावेज उपलब्ध होने की स्थिति में अनमैप्ड निर्वाचक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए जाते समय यदि कुछ दस्तावेज बीएलओ ऐप पर अपलोड नहीं किए गए हैं यथा सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध हो गए हैं, तो ऐसे दस्तावेजों को बीएलओ ऐप या एईआरओ लॉगिन में उपलब्ध विकल्प में दस्तावेज अपलोड कर लिया जावे एवं ऐसे प्रकरणों में निर्वाचक की उपस्थिति होने में असमर्थ रहने की स्थिति में उनके स्थान पर उनके अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अधिकृत प्रतिनिधि का मतलब फैमिली या कोई भी वयस्क कैंडिडेट अथवा लीगल गार्जियन की उपस्थिति स्वीकार कर उनकी फोटो और उपस्थिति को अंकित कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। यानी कि खुद नहीं आ सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं ओल्ड एज होम्स, है ना, वृद्धाश्रम, ऑर्फन्स, अनाथ, स्लम एंड शेल्टर ड्वेलर्स, है ना, डेस्टिट्यूट्स, सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर आदि श्रेणी के ऐसे निर्वाचक जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है अथवा उनके संगत संबंध में ईसीआई द्वारा निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार के प्रकरणों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के एसआईआर से संबंधित निर्देश पत्र दिनांक 27/10/2025 के बिंदु संख्या 5B का प्रश्न संख्या 10 के अनुसार कार्रवाई की जानी है जो निम्न प्रकार उद्धृत है ना। ऐसे लोगों के संबंध में क्या करना है, इन केस ERO or ERO doubts the eligibility of proposed elector due to non-submission of requisite documents or otherwise, she will start a suo motu inquiry and issue notice to such proposed elector as to why his or her name should not be deleted based on field inquiry documentation or otherwise. ERO shall decide on inclusion of such proposed elector in the final rolls. In each such case, ERO shall pass a speaking order. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस कैटेगरी के जो लोग हैं ना, जो ओल्ड एज होम्स वगैरह इस तरह के जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जो ERO या AERO सर हैं वो फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे, है ना, फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपका नाम क्यों ना हटा जाए, है ना, और ऐसी कंडीशन में ERO अगर सेटिस्फाइड होते हैं, है ना, तब जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू शेल डिसाइड द इंक्लूजन ऑफ सच पर्सन, के ऐसे व्यक्ति को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, ये मतलब उस वोटर लिस्ट में रखना है या हटाना है, ये कार्रवाई कौन करेगा साथियों, AERO या ERO सर। तो आप अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी के मतदाता हैं, आप ये जो दे रखी है कैटेगरी उसमें से किसी भी कैटेगरी के आप मतदाता हैं, तो जो है ना आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो वास्तविक स्थिति है वो बतानी है। अगर आपके फील्ड वेरिफिकेशन के लिए ERO साहब या वो किसी भी व्यक्ति को भेजते हैं तो फील्ड वेरिफिकेशन में जो सच बात हो बतानी है कि किस कारण से आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और किस आधार पर तुम्हें अंदर रखा जाए, है ना, तो ये कार्रवाई रहेगी। तो कुल मिला के किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जो वैध मतदाता है उसको किसी भी तरीके से हटाया नहीं जाएगा, ऐसा उद्देश्य है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी जाली काम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी ये जो स्पष्टीकरण आया है वो मैंने आपको बता दिया है ना। तो इस तरीके से आपका काम होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।